नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो दरोगा के लिए है सेट नंबर 15 लाया हूँ। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा देखिए तभी फ़ायदा होगा। और ये सेट तो लास्ट सेट है, इसके जस्ट बाद ही मैं फिर से दोबारा कोई अगला सेट चालू करूँगा। ठीक, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेतन निधि प्रतिपादन का सिद्धांत। ठीक, ये जो है ना आपको हो जाएगा J.R. हिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्रहों के मांग की सिद्धांत, ठीक, व्यवसाय चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। कौन? J.R. हिक्स ने। अगला क्वेश्चन है, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? ये हो जाएगा आपको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का। ठीक, बाजार में वस्तुओं की मांग अगर कम हो जाती है तो कम हो जाती है तो आपूर्ति बढ़ जाती है और इसके कीमत में गिरावट होने लगती है। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये हो जाएगा आपको सी रंगराजन। ठीक, इस योजना का कार्यकाल जो होगा, कार्यकाल 2007 से लेकर 12 तक हुआ था। ठीक, इसमें जो विकास का लक्ष्य रखा गया था 8.6%। देखिए अगला है के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? एल के झा की बात कीजिएगा तो ये है आपको प्रत्यक्ष कर से है, सॉरी अप्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इन्हीं के सिफारिश पर भारत में वैट लागू किया गया था। वैट VAT। देखिए इस कुछ चर्चा करते हैं, चलिए कुछ समितियां के बारे में चर्चा करते हैं और उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है। जैसे देखिए प्रत्यक्ष कर की बात कीजिएगा तो ये किसके द्वारा लाया गया था? वांचू समिति के द्वारा। ठीक, बेरोजगारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, बेरोजगारी, ये होगा आपको भगवती समिति। ठीक, बैंक सेवा सुधार की बात कीजिएगा तो ये गोयपोरिया समिति के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, अगला है, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न एवं रत्न का दर्जा प्राप्त है? ठीक, महारत्न की बात कीजिएगा तो 10 महारत्न है और 14 नवरत्न है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? ठीक, ये हो जाएगा आपको 21%, अक्षय ऊर्जा 21%, जबकि नाभिकीय की बात कीजिए, नाभिकीय ऊर्जा 2%। ठीक, थर्मल ऊर्जा 64%, ये होगा। अब देखिए अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? 2021 के अनुसार तो ये हो जाएगा आपको शिवहर, जबकि बिहार में सबसे छोटा जिला है शिवहर। ठीक, जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व, लेकिन सबसे ज़्यादा कम घनत्व की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कैमूर, सबसे कम घनत्व। अगला है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त, ये होगा आपको प्रशांत महासागर। ठीक, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जो है कि सबसे गहरा स्थान है। ठीक, अगला है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? हीरा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको विंध्यन चट्टान की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में पन्ना नामक स्थान जो है इसी विंध्यन श्रेणी में आता है, जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है।
अगला है वरना एवं मूसी नदी। वरना एवं मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ठीक, ये जो है आपको कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी और है जैसे वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा, ये सब जो है दूध गंगा, ये है, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक, कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट होता है। अगला सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी ये आपको ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो नुब्रा घाटी, हुजा घाटी, सिगार घाटी ये ट्रांस हिमालय की भाग है। अगला भारत का नियाग्रा किस जलपात को कहा जाता है? भारत का नियाग्रा ये है आपको चित्रकूट जलपात को बोला जाता है। ठीक, यह जलपात जो है इंद्रावती नदी पर है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। अगला ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रैंड सैंडी ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया में और भी कई सारे मरुस्थल है जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, तनामी मरुस्थल, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है काली मिट्टी का विस्तार भारत का किस राज्य में सर्वाधिक है? काली मिट्टी है ना, ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। काली मिट्टी किसके लिए विख्यात है बताइए? प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किसके लिए? काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। कपास। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ठीक, ये होगा आपको 4, ऑप्शन ए। 4 कौन सा? देखिए जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। अगला भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? ये आपको नियुक्त होता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? ठीक, ये हो जाएगा आपको गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल। अगला जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? गुलामी की दास्तां ये होगा आपको भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था। ठीक, इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम के अंदर से इस अधिनियम को, यानी कि मदन मोहन मालवीय ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अंदर से खोखला बताया। ठीक, अगला संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह जो था वो था आपको हाथी। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहला बैठक यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, अच्छा लग रहा है कि नहीं? संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? देखिए किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों से है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। ठीक, ये हो जाएगा आपको भाग 8। ठीक, भाग 4 की बात कीजिएगा तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, भाग 4 में। अगला है वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ठीक, ये होगा आपको मौलिक कर्तव्य और
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक। और वैसे वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 ईस्वी में। लाइक करते जाइए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ये हो जाएगा आपको अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। ठीक। चलिए अगला, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? ये होगा आपको डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय यानी कि दूसरी राजेंद्र प्रसाद के बाद ही दूसरे बने थे डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति। ठीक। इन्हें दार्शनिक राजा के रूप से जाना जाता है। ठीक। देखिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? पंचायती राज। ठीक। ये आपको अनुच्छेद 1940 में। ठीक। जबकि भाग की बात कीजिए, भाग चार में जैसे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आता है ये। अगला, यदि पंचायत को भंग किया जाता है, ठीक, भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, नेसेसरी है? ये आपको 6 महीना हो जाएगा। जबकि इसका पंचायतों का अवधि कितना होता है? जैसे मुखिया ये सब 5 वर्ष होता है उस सब का। अगला, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? भारत में लोकपाल की नियुक्ति की सुझाव दिया था, है ना? ये आपको हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा करवाया गया था? ईवीएम मशीन द्वारा करवाया गया था कहाँ पे? सर्वप्रथम गोवा में किया गया था। कब? ये आपको 1999 में करवाया गया था। सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिए। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष, ठीक, वाद्य यंत्र से। तो ये आपको बांसुरी बजाते थे पन्नालाल घोष, बांसुरी वादन से संबंधित है। ठीक। कुछ वाद्य यंत्र के बारे में बताते हैं जो निम्न प्रमुख व्यक्ति इनसे संबंधित थे, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से ही थे। ठीक। एन लीला, राजेंद्र प्रसन्न। ठीक। अगला, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, ये पूछा जाता है कि फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है एनसीसी का। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक। ये आपको 1948 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस ये 8 मई को, और 8 मई को एक और मनाया जाता है क्या? प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को ही मनाया जाता है। अगला है ग्रीन बुक है ना। ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? ठीक। ये आपको ईरान और इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों होगा। एक पिछले सेट में भी करवाए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? ठीक।
ये आपको तो पुलिसमैन की बात आएगा तो हो जाएगा सुरक्षा परिषद ही। ठीक, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये है नंदीवर्मन प्रथम, द्वितीय, नंदीवर्मन द्वितीय, है ना। जब देखिए, जबकि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। अगला है मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज प्राचीन काल की बात हो रहा है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? ठीक, इसके द्वारा जो किया गया था आपको 7 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक, देखिए कौन कौन 7 भाग बता देते हैं क्या? बता देते हैं, चलिए देखिए। पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, जिसे अहीर को जैसे यादव जाति बोला जाता है। ठीक, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद, है ना। अगला, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद, है ना। कितने में? 1897 ईस्वी में। कहाँ पर? तो कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? मौलिक अधिकार, तो ये है आपको 46वां। जब कांग्रेस के अधिवेशन नंबर 46वां जब हुआ था, कितने में? 1948 ईस्वी में, सॉरी 1948 में नहीं, 46वें अधिवेशन। ठीक, देखिए 46वें अधिवेशन कराची में हुआ था, आपको कराची में, जिसका अध्यक्षता किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो साल है वो देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा एक बार, कराची में। ठीक, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था, ये आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक, कितना में? 1872 ईस्वी में। अगला, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किनका यह कथन था? ये कथन जो है आपको जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिएगा तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किए हैं, 1929 में, 1936 में और फिर 1937 में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक घोषित किया गया था? है ना, ये हो जाएगा आपको सारण को। सारण एक जिला है बिहार में, उसको घोषणा किया गया था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताइए? तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक, अब इसको क्यों घोषणा किया गया था? जैसे कि आपराधिक उपद्रव और प्रदर्शन के कारण इसे घोषणा किया था। सारण, ठीक है, सारण में ही छपरा पड़ता है, छपरा, जैसे जो कि ज़्यादा पॉपुलर नाम है। अगला है, देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम पूछा जा रहा है। क्रम क्या है? ठीक, क्रम की बात की जाए इसमें तो ये हो जाएगा आपको सबसे पहले संगम वंश इस पे शासन किए थे। इसके बाद तुलुब वंश और आराविडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बी का क्रम जो है ये सही है। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोग कहिएगा कि जो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ये थोड़ा डिस्कस करना भी ज़रूरी है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक, और देखिए इस वंश के शासक जो थे कृष्णदेव राय का नाम तो सुने ही होंगे, है ना। ये बहुत प्रसिद्ध सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए थे और उनका संबंध जो था
तुलुब से था, तुलुब वंश से थे। कौन? कृष्णदेव राय ने। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? इसे अंदाजा लगा ही सकते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? कहाँ पर? भारत में, है ना। ये आपको औरंगजेब ही हो सकता है। ठीक, कब? ये आदेश आपको 1699 ईस्वी में दिया था। ठीक, इसीलिए औरंगजेब को जैसे कि जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अगला, ये है कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक, देखिए फकीर विद्रोह बंगाल से है, ये सही है बिल्कुल। अहोम विद्रोह असम से है, असम से भी है, ये भी आपको सही है। ठीक, चुआर विद्रोह यहाँ पे झारखंड है, उसको ऊपर करते हैं तो देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है तेभागा विद्रोह, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन जो गलत इसमें ऑप्शन पूछा जा रहा है आपको, चुआर विद्रोह जो है झारखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर यही सही है, झारखंड में नहीं है, बल्कि ये भी आपको बंगाल में ही है। ठीक, अगला, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन थे? लखनऊ में दबाया यानी कि उसकी क्रांति। ठीक, तो देखिए ये आपको कैंपबेल ने दबाया। ठीक, तो यहाँ से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लखनऊ से जो था, इंडिया की रहने वाली एक थी बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों का सामना किया, लेकिन बाद में कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया गया बाद में। ठीक, इसके बाद जो है आपको बेगम हजरत महल जो थी वह भागकर नेपाल चली गई। अगला, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुख लिपि का आरंभ किया? ठीक, गुरुमुख लिपि की बात कीजिएगा तो गुरु अंगद होगा, गुरु अंगद ने इसका आरंभ किया। ठीक, गुरु अंगद जो थे प्रथम सिख धर्म गुरु जो थे गुरु नानक, उसकी जीवनी भी अंगद ने लिखे थे। ठीक, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये आपको डेट वाइज पूछा जाता है, 5 मार्च 1931 को। ठीक, इसके बाद इस पैक्ट के बाद ने गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसे स्थगित कर दिया। अगला, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीय या केंद्रीयकृत बैंक है? ठीक, ये आपको अभी वर्तमान में 2021 तक की बात हो रहा है, यहाँ पे 12 है। ठीक, जबकि 10 सरकारी बैंकों का विलय ये इधर ही हुआ है। उसको विलय करने की घोषणा के बाद कुल सरकारी बैंकों की संख्या आपको 12 रह गई है। अगला, यूएनडीपी ने अपने पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किए थे? ठीक, ये आपको 1990 में। अगला, द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? ये आपको श्री रघुराम राजन जी, जो कि आपको भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में शामिल है? ठीक, भूमि ये भी तो है पर्यावरण में, पौधे, पशु, यानी कि सभी हो जाएगा, सभी के सभी पर्यावरण में है। अगला, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन देश है? ठीक, ये आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला है
किसी धनराशि का 10% दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक, देखिए इसका जो फार्मूला होगा यानी कि डिफरेंस अंतर जो है D इक्वल टू हो जाएगा आपको P गुने R अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक, देखिए आपको P निकालना है, डिफरेंस दिया है 40 दिया हुआ है। ठीक, R दिया हुआ है आपको 10% और ये स्क्वायर इसीलिए किए कि 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से आपको P निकल जाएगा। आपको निकालने के बाद आपको आ जाएगा 4000 रुपये। अगला है इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो 1P प्लस 1 अपॉन P का मान क्या होगा ये निकालना है। ठीक, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये इक्वेशन आपको आ जाएगा P स्क्वायर माइनस 10P प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P इक्वल टू 10P अपॉन P, है ना। इस तरह से आपको इसका जो वैल्यू होगा निकल के आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये है यदि A का 30% इक्वल टू B का 0.25% इक्वल टू C का 1.5 है तो A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा, है ना। ठीक, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा 10, 12, 15। ठीक, अगला देखिए 10 मीटर रेलगाड़ी की 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसकी लंबाई का एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है तो दूसरी गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहली रेलगाड़ी का यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा 150 अपन 15 कितना 10। ठीक, 10 के बाद आपको दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है, मानिए x मान लीजिए तो क्या होगा देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 300 अपन 12 कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड निकालना है। ठीक, इक्वल टू x प्लस 10, क्यों, क्योंकि दूसरी का प्लस पहली का। ठीक, यहाँ से x जो है आपको दूसरी का स्पीड है तो ये आपको निकल के आ जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 54 किलोमीटर पर घंटा। 28 नंबर है 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 7, 12 और 16 का विभक्त करने की प्रत्येक दशा में 4 आ जाए। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए, 7, 12 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 336 आ जाएगा। ठीक, 336 को, है ना, 336 से 1856 में अगर भाग दीजिएगा तो आपको जो शेष फल आ जाएगा शेष 176 176। ठीक, 176 और उसको बताया जा रहा है 176 तो मान लीजिए कट ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक दिशा में 4 आना है तो 4 माइनस कीजिएगा 176 से तो आपको आ जाएगा 172, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं धान से निकलने वाली गैस कौन सी है। धान से निकलने वाली गैस की बात करते हैं तो आपको मीथेन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि केवल मीथेन ही निकलता है, इस ऑप्शन के अनुसार मीथेन है तो मीथेन मारेंगे, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब धान से निकलती है, धान की खेती से। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। ठीक, ये ऑप्शन के अनुसार आपको हो जाएगा पारा। और भी कई सारे हैं जैसे ऊष्मा के सबसे अच्छा कुचालक चांदी, एल्युमिनियम, तांबा ये सब भी, और सोना, ये सब भी ऊष्मा के चालक, अच्छा चालक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊष्मा की ऊर्जा की बात कीजिएगा तो ये तो आपको हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा, है ना, जिसमें क्या होता है कि अभी हाइड्रोजन जो है उसमें 71% और हीलियम 26% भाग है सूर्य में अधिक। ठीक, अच्छा लग रहा होगा तो
जुड़ते रहिए, लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है? दूध जो है किसका उदाहरण है? ये तो आपको जानते होंगे आप लोग, पायस का है, ठीक, पायस। अगला है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया की तो कुछ 2 पॉइंट बताते हैं। देख, इसको अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। एक्वारेजिया ऐसा अम्ल है, केवल पहला ऐसा अम्ल है जो सोना को घुला सकता है ना, अपने में घुला लेता है। इसका फार्मूला पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपको उसमें कौन सा एसिड रहता है, तो HCl प्लस HNO3। HNO3 की बात कीजिएगा तो हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शक्ति की बात कीजिएगा तो शक्ति का मात्रक तो जानते होंगे सब लोग, वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति से प्राप्त होता है? ठीक, ये आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ठीक, इसका द्वितीय नियम क्या है थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यह है न्यूटन का दूसरा नियम। अगला देखते हैं। देखिए, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तन करता है किसको? डायनमो तो मानते हैं एक यांत्रिक है, मोटर टाइप का है। मोटर जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला, दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे माना जाता है? दूध की बात कीजिएगा तो आपको लैक्टोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जुड़ना नहीं चाहते हैं आप लोग, हमको पता है, चलिए ना, कोई बात नहीं। अमाशय तथा क्षुद्रांश द्वारा यकृत में पोषयुक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है ना? ये आपको हो जाएगा युक्ति प्रवेश द्वार शिरा। ठीक, देखिए बात ये है कि अच्छा लग रहा है तो जुड़ने में क्या दिक्कत है? हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि चलिए इतना लोग हमारे साथ हैं, हमारे फैमिली से जुड़े हुए हैं, मज़ा आता है और अगला सेट बनाने में। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ये होगा आपको जीव, अजैविक घटक नहीं है, जबकि जल प्रकाश मिट्टी सब जो है अजैविक घटक है। ठीक, जब और जैविक घटक की और एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य भी किस में आता है? जैविक घटक में। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, लंबा क्वेश्चन है। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है, यानी कि महिला को कुछ बीमारी है वर्णांधता का। ठीक, उसके पति वर्णांधता नहीं है, तो इसके पास एक पुत्र है, एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? ठीक, तो देखिए इस संबंध में क्या होगा आपको, पुत्र को, यानी कि अगर महिला का पुत्र है, महिला यानी कि किसी पति पत्नी है और महिला को वर्णांधता की बीमारी है, तो उससे जो संतान प्राप्त होगा, यानी कि एक लड़का एक लड़की होगा या जितने भी हो, तो उसके पुत्र को ज़्यादा चांस रहता है कि होने का। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है पुत्र वर्णांध थी किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? बोलिएगा कि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ये चलिए बताते हैं फिर भी। वर्णांधता जो है, वर्णांधता का क्रोमोसोम पर आधारित होता है। ठीक, जो कि पुत्र में जो क्रोमोसोम प्राप्त होता है उसे माँ से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो माँ से प्राप्त होता है और माँ तो पहले ही इसे ग्रसित है वर्णांधता से, तो पुत्र को ही होगा ना। जबकि पुत्री को जो वर्णांधता क्रोमोसोम जो प्राप्त होता है वो अपने पिता से प्राप्त होता है।
तो इसीलिए उसे नहीं हो पाता है। ठीक, यही है इसका रीजन। अगला, निम्नलिखित में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? ठीक, अन्य जीवों से भिन्न है, देखिए मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, बरूथी, है ना। ये सब, मकड़ी का भी देखिएगा तो जैसे लगेगा कि बहुत बहुत ज़्यादा इसके पास पैर है। केकड़ा का भी देखिएगा, बिच्छू को भी देखिएगा तो, लेकिन इससे मतलब नहीं है। देखिए इसमें जो डिफरेंस है यानी कि अलग है सबों से, ये केकड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी जीव जो है आर्थ्रोपोडा से तो है ही, लेकिन केकड़ा यानी कि बाकी के जीव केकड़ा के अलावा जो है ये आर्थ्रोपोडा से है। ठीक, केकड़ा की बात कीजिएगा तो केकड़ा जो है मेलेको एस्ट्रेका जीव वर्ग के जीव से संबंधित रखता है। ठीक, केकड़ा का शरीर जो है उदर से मिलकर बना है। कौन? ठीक, मेलेको एस्ट्रेका केकड़ा से संबंधित है। देखिए अगला है, ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कितनी बार, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है ना। ये आपको हो जाएगा पुलकेसर और कार्पल्स। ठीक, चलिए अगला, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार। ठीक, ये आपको हो जाएगा ग्रैमनी कुल की कुछ और फसल आपको बताते हैं। जैसे ग्रैमनी कुल की है गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार तो है ही, जौ, जई, ये सब जो है ग्रैमनी कुल की फसल है। अगला, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, जो कथन इसमें सही नहीं है ये आपको हो जाएगा, बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पपीते के पीले रंग का कारण सेलेनिन है, यहाँ पे ये कथन बोला जाता है, लेकिन गलत है ये। जबकि पपीते के पीले रंग का कारण जो होता है आपको कैरोटीन है, कैरोटीन। ठीक, जबकि पपीता की बात कीजिए तो इसमें ए विटामिन जो है काफ़ी मात्रा में रहता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? लाल रक्त, ठीक, श्वेत रक्त, बिम्बाणु, ठीक, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो है आपको रक्त में नहीं पाया जाता है। जबकि प्रोथ्रोम्बिन की बात कीजिएगा तो ये एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा, जो कि रक्त के जमने में उपयोगी होता है। अगला, सत्यफल होता है। ठीक, सत्यफल की बात कीजिएगा तो आपको निषेचित एवं विकसित अंडाशय, ये सत्यफल है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जीवन की उत्पत्ति की बात कीजिएगा तो ये आपको ओपरीन के द्वारा लिखी गई है, ओपरीन। ठीक, जबकि इसे ओरिजिन ऑफ लाइफ बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, जबकि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है आपको डार्विन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला, हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक, ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र देखी
चित्र खोजी गई है। ये आपका हो जाएगा सुलावेसी द्वीप पर आपको जंगली सुअर की पेंटिंग मिली है। अगला हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? ठीक, ये आपको हो जाएगा 50वां, जबकि पहले स्थान की बात कीजिएगा तो जापान है इस पे पहले स्थान पर। अगला है अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? ये आपको लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। अगला पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको नीना राय के द्वारा लिखा गया है, नीना राय। अगला हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये आपका हो जाएगा विनीत अग्रवाल, ऑप्शन ए। अगला 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपको कोलकाता में किया गया है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगला है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समृद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? ये आपको ओडिशा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानून निवास की पेशकश की है? अस्थायी कानून निवास है ना, ये आपको वेनेजुएला को किया गया है। ठीक, अगला दादा साहेब फाल्के, देखते हैं अगला। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? ठीक, ये आपको हो जाएगा दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के लिए दिया गया है, छपाक। ठीक, अगला देखते हैं, देखिए नगोजी ओकोंजी-इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध जो है किस देश से है? ठीक, ये हो जाएगा आपको नाइजीरिया। अगला है 8वां भारतीय श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको त्रिकोणमाली में किया गया है, जो कि त्रिकोणमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है, श्रीलंका के तट पर है। अगला हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? ये आपको हो जाएगा मेघालय में। ठीक, वैज्ञानिक मेघालय के जंगलों में एक चमकने वाले मशरूम प्रजाति की खोज की है, मेघालय के जंगलों में। अगला है वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंटी करप्शन पुरस्कार। ठीक, ये आपको हो जाएगा अंजलि भारद्वाज को। अगला किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? संजीवनी, ये आपको हो जाएगा बिहार। ठीक, देखिए इसका क्या है, इस ऐप राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 के प्रशिक्षणों हेतु पंजीकरण करने में मदद करेगा। ये ऐप बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला है वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 1934 में। इतनी पहले 10 डाटा निकाल के रख देता है ना। रियाद में खेला जाएगा, बताइए। रियाद में, जो सऊदी अरब में, रियाद सऊदी अरब में वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन होगा। जबकि 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन जो होगा कतर की राजधानी दोहा में होगा। अगला, किस वेटलैंड्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की है? ये आपको होगा कलिवेली वेटलैंड्स, जो कि ये वेटलैंड्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये आपको किरोन पोलार्ड, जो कि तीसरे बन गए हैं, और ये वेस्ट इंडीज से है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? ये तो आपको इंडिया ही जीता है, इंडिया लीजेंड्स। ठीक, ये जो इसकी कप्तानी की बात कीजिएगा तो सचिन तेंदुलकर ने कर रहे थे। अब ये किसको हराकर? ये श्रीलंका को हराकर किया है। ठीक, श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर। अगला, 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 6 अप्रैल 2021 को। ये आपको जसपाल सिंह, ऑप्शन बी। जसपाल सिंह को भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगला, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? कैप्टन बनने वाले सांसद ये आपको अनुराग ठाकुर बने हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की गई है? ठीक, ये आपको दिल्ली हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? ठीक, ये आपको गुलमर्ग में किया जाएगा। ठीक, गुलमर्ग की बात कीजिएगा तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला, अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ठीक, ये आपको सुनील चंद्रा बने हैं, सुनील चंद्रा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये आपको 3 मई को मनाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए, और हमारे साथ जुड़िए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।